हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं और इस क्वेश्चन में हमने मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एक एक टर्म लिखते जाएंगे और उसकी मिसिंग टर्म्स है जो हम फाइंड करते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले 2 है, फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो मिसिंग है और उसके बाद है 26, ठीक है। तो इसमें यही अगर इसको ए बी फॉर्मूला के साथ ही सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2, और इसके बाद जो डी के लिए सेकंड टर्म पता होनी चाहिए ना, वो पता ही नहीं है। डी कैसे निकलती है सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, तो सेकंड टर्म तो मिसिंग है इसलिए डी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। फिर इसके बाद एन एन 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म है 3, फिर लास्ट टर्म A3 वो कितनी है 26 है। अभी हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है 26 इक्वस टू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू है 3 माइनस 1, डी हमने अभी फाइंड करना है। तो ये बन गया 26 इक्वस टू 2, 3 में से बन गया 2 इंटू डी, तो 2 यहाँ पे आगे माइनस करेगा, 26 माइनस 2 इक्वस टू 2d, ये बन गया 24 इक्वस टू 2d, और ये 2 और 24 कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 12। तो अभी सेकंड टर्म मिसिंग थी ना हमारे पास, सेकंड टर्म कैसे आती है फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करके। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए और जो हमारे पास डी है दैट इज 12, तो 2 प्लस 12 हमारे पास आएगा 14। ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आ गया आंसर। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी इसके जैसे सॉल्व हो जाएगा। उसमें हमें बोला गया है कि फर्स्ट टर्म मिसिंग है, उसके बाद है 13, फिर है मिसिंग टर्म, ठीक है, फिर उसके बाद आगे है 3। देखिए अब यहाँ से छोटा सा एक आइडिया तो हमें मिल सकता है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी ABCD है वो कम होते जा रही है, मतलब कि हम नीचे को जा रहे हैं, मतलब कि हमारी डी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो थोड़ा सा हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अब आपने पहले लेट कर लेना है यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास, ठीक है। देखिए जब फर्स्ट टर्म मिसिंग होगी ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए आपने सेकंड टर्म को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि एक तो आपके पास जो सेकंड टर्म है दैट इज 13 है, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर आपके पास फोर्थ टर्म है वो कितनी है दैट इज 3 है, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प के साथ आपका जो आगे वाला क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। कैसे सोल्व होगा, अब आप A2 को ओपन कीजिए या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि A2 है 13 एंड A4 है आपके पास 3। अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा a प्लस एन, ये n होता है ना, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू कितना नंबर है 13, तो ये बनेगा a प्लस 1d इक्वस टू 13। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया आपके पास। फिर A4 को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 3, मतलब कि ये वाली टर्म बनेगी a प्लस 3d इक्वस टू 3, ये आएगी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। फिर यहाँ पे आएगा a प्लस 3d इक्वस टू 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन रूल, जो चैप्टर नंबर 3 में टर्म 1 में हम लोगों ने सीखा था। जब हम इनको करेंगे माइनस तो a और a हो जाएगी कैंसिल, और हमारे पास d में से 3d माइनस हुआ माइनस 2d, और ये बनेगा 10। जब इनको कैंसिल किया तो d की वैल्यू आ गई -5, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये तो पहले से क्लियर था कि वैल्यूज कम होती जा रही हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज a प्लस डी की वैल्यू है 13, यहाँ पे d को पुट कीजिए, a प्लस डी की वैल्यू है -5, a माइनस 5 इक्वस टू 13, तो 5 वहाँ पे जाके प्लस होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18, मतलब कि जो हमारी पहली मिसिंग टर्म है वो यहाँ पे कितनी आएगी 18। उसके बाद अभी हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो बस अब तो आसान है। थर्ड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म में डी को ऐड कर दो, है ना, सेकंड टर्म में डी को ऐड कर दो। सेकंड टर्म कितनी है 13 में डी को ऐड करेंगे मतलब कि -5 को ऐड कर दो, मतलब कि 13 प्लस माइनस -5 इक्वस टू 8, ठीक है। अगर इसको थर्ड पार्ट A3 को ऐसे फाइंड नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि A3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी आई है 18 प्लस 2, डी की वैल्यू है -5, ये बनेगा 18 प्लस -2 -10, मतलब कि 8। फिर भी हमारा जो आंसर है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब सेम हम करेंगे क्वेश्चन पार्ट थर्ड। पहले इन दोनों को नोट कर लो। अभी जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो दोनों सेम है, ठीक है। इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है।
फर्स्ट टर्म है 5, ए की वैल्यू है 5। डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है तो डी को स्किप कर दो। आगे एन होती है नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4। फिर आगे हमारे पास आ गया ए एन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके साथ होगी मल्टीप्लाई और फिर होगा प्लस। 2 9 18 + 1 19/2। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन की वैल्यू कितनी है 19/2, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन है 4 माइनस 1, डी की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये बन गया 19/2 इक्वस टू 5, 4 में से 1 गया 3D। तो पहले ये जो 5 है यहाँ पे आके माइनस होगा, ये बनेगा 19/2 माइनस 5/1 इक्वस टू 3D। 2 एलसीएम आएगा 19 माइनस 2 5 10 इक्वस टू 3D। तो ये बन गया 9/2 इक्वस टू 3D। फिर यहाँ पे अभी हम लगाएंगे आगे, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 9/2 आ गया 3D के इक्वल। डी निकालना है 3, यहाँ पे आगे होगा डिवाइड 1/3 इक्वस टू डी। तो ये कटिंग होके बन गया डी इक्वस टू 3/2। ठीक है, अभी हमें A2 और A3 फाइंड करना है। जब A2 की टर्म फाइंड करेंगे यह होता है A प्लस डी। अब A कितनी थी हमारे पास, दैट इज 5 और D है 3/2। एलसीएम लेंगे 10 + 3/2 दैट इज 13/2। फिर हमें फाइंड करना है A3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा A प्लस, ठीक है देखिए यहाँ पे इनको 3 पुट करेंगे ना, ये बनेगा A3 इक्वस टू A प्लस 3 माइनस 1 मतलब कि 2D। अगर आप उस फॉर्मूला में n को 3 पुट कर रहे हो तो ऐसे ही आएगा ना A प्लस 2D। अभी A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 5 2, D की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/2। तो ये 2 और 2 हो गए कैंसिल, 5 + 3 दैट इज 8। तो ये हमारे पास आंसर है। हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 13/2, फिर आगे क्या पुट कर सकते हैं 8। आई होप थर्ड पार्ट आपको क्लियर होगा। अगर देखा जाए फोर्थ पार्ट में तो बहुत कम हमें गिवन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले ए की वैल्यू है -4, डी हमें मिसिंग है। अगर डी निकल जाए ना फिर सारा कुछ आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अभी हमने फाइंड करना है एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाली टर्म कितनी है दैट इज ए एन अगेन 6। पहले ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे ए एन दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए एन है हमारे पास 6 इक्वस टू ए है -4 प्लस एन की वैल्यू है 6 माइनस 1 डी जो भी हमें फाइंड करना है। यहाँ तक सही है ना। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी ये कैलकुलेशन कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि डी कैसे फाइंड होगी। पहले 6 इक्वस टू -4, 6 में से 1 गया 5 इंटू डी, -4 आ गया यहाँ पे 5D, 10 इक्वस टू 5D, 10 और 5 की हो जाएगी कटेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 2। तो अभी हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होगा 2 - 1 इंटू डी। ए प्लस डी, ए और डी की वैल्यू पुट कीजिए। ए है -4, डी है 2 तो ये आएगा -2, ये आ गया -2। नेक्स्ट A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 3 - 1 इंटू डी। मतलब कि हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो n को 2 पुट करेंगे, अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n को 3 पुट करेंगे, अगर 10th टर्म फाइंड करनी है तो n को 10 पुट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड टर्म फाइंड करनी है, n को 3 पुट किया, ये बन गया A प्लस 2D -4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 4 दैट इज 0। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 0। तो ऐसे 2 ऐड करते जाओ क्योंकि 2 बढ़ते जा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 2, नेक्स्ट टर्म आएगी 4। फिर हम फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास 100, हमारी जो AP सीरीज है वो क्या बनेगी दैट इज -4 -2 0 2 4 6। ये 2 टर्म फाइंड करके ना आप ऐसे आगे जनरलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म मिसिंग है, तो ये सेकंड पार्ट के जैसे क्वेश्चन है 38, फिर 1 2 3 ब्लैंक है, 3 टर्म मिसिंग है, फिर आगे है -22। ठीक है, अब इस लिहाज से सबसे पहले तो एक हमें सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म की वैल्यू है 38। तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2 - 1 इंटू डी ना, मतलब कि A प्लस n - 1D 38। तो A प्लस 1D की वैल्यू आ गई 38, ये है इक्वेशन नंबर 1।
ए क्या लास्ट टर्म हमारे पास गिवन, लास्ट टर्म मतलब कि कौन से नंबर वाले टर्म, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ए 6 है -22, मतलब कि ए प्लस 6 माइनस 1 डी -22, मतलब कि ए प्लस 5d -22, और ये आ गई टर्म नंबर सेकेंड। यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस 5d -22, ये माइनस और ये आ गया प्लस। इस जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये a -5d मतलब कि -4d, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 60, और -4 यहाँ पे करेगा डिवाइड, तो d की वैल्यू आ गई -15। अब देखिए हमारे पास ना सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे लिखी है दैट वाज a प्लस 1d, है ना, a प्लस d, वो कितनी थी, इक्वल्स टू 38। अभी हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन नंबर 1, तो d की वैल्यू पुट कर दो -15, तो a 38 प्लस 15 43 53 मतलब कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म 53 हमारे पास आ गई, फिर यहाँ से पता चल गया कि हर एक टर्म आ गया कि 50 नंबर कम होते जा रही है, तो इसको आप जनरली भी लिख सकते हो, अगर एक आधा करके दिखाना तो करके दिखा दो। अब थर्ड टर्म फाइंड करनी है हम लोगों ने इसके बाद। ठीक है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3 से एक नंबर कम d, मतलब कि 2d। अभी a है 53 प्लस 2, d है -15, मतलब कि 53 प्लस माइनस 30, मतलब कि ये हमारे पास बन गया 23। तो 15 नंबर अब आगे डायरेक्ट आप कम लिख सकते हो, ये आएगा 8 और ये आएगा -7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना लिखने के बाद कि हमारी एपी सीरीज क्या बनी है, 53 38, इसके बाद 23 8 -7 -22, ये हमारे पास आंसर है।